हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 इन राजस्थान से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। ये आप देख सकते हैं, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा शैक्षणिक पदों हेतु रोलिंग भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक विभागों में आचार्य यानी प्रोफेसर की 9 पोस्ट है, सह आचार्य यानी एसोसिएट प्रोफेसर की 6 पोस्ट है और सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की 12 पोस्ट के लिए भर्ती हेतु योग्य भारतीय नागरिकों एवं भारत के प्रवासी नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल जो पोस्ट है वो 27 पोस्ट हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो पे लेवल है, पे लेवल जो है वो भी आप देखिए, ये परमानेंट पोस्ट हैं। ठीक है, परमानेंट पोस्ट हैं। आचार्य का यानी प्रोफेसर का जो पे लेवल है वो है 1,44,200 से लेकर के 2,18,200 तक। सह आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे लेवल है वो है 1,41,400 से लेकर के 2,17,100 रुपये तक। और सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे लेवल है वो 57,700 से लेकर के 1,82,400 तक है। ठीक है, बाकी आवेदन प्रक्रिया, फीस, योग्यता, अन्य जो डिटेल है वो विस्तार से मैं पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा आप। आवेदन शुल्क की बात करें तो जो सामान्य श्रेणी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं और ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका 1,500 रुपये शुल्क है और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं इनका 750 रुपये परीक्षा शुल्क है। ठीक है, तो ये आवेदन फॉर्म की डेट के 10 दिन के अंदर अंदर विश्वविद्यालय के अंदर आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। और ये एड्रेस है इसका ऑनलाइन आवेदन का, ये इसका एड्रेस है। ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो 10 दिन का मतलब ये है कि विज्ञापन जो है वो 13/7/2023 को जारी किया गया है, तो उसके हिसाब से 10 दिन जो है वो होते हैं 23/7/2023 तक आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म प्लस उसके साथ में सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड करके वो आपको यूनिवर्सिटी भेजने, कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार के नाम से। ठीक है, इसके बाद में जितने भी फॉर्म जो है वो जाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन सभी फॉर्मों के अंदर 20 अगस्त 2023 तक जितने भी फॉर्म यूनिवर्सिटी के अंदर प्राप्त हो जाएंगे उनका पहले चरण का जो इंटरव्यू है उसकी प्रक्रिया यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित की जाएगी। पहले चरण के अंदर जिन जिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उनकी सूचना जो है यथासंभव अभ्यर्थी को ईमेल के जरिए प्रदान की जाएगी। तो आप ऑनलाइन फॉर्म के अंदर जो अपना मोबाइल नंबर देंगे और ईमेल आईडी देंगे वो बिल्कुल सही देना, क्योंकि भविष्य में जो भी आपको अपडेट दी जाएगी वो उसी के अंदर दी जाएगी। ये डिटेल इंग्लिश के अंदर है, आप देखना चाहो तो इंग्लिश के अंदर भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये विस्तृत विज्ञापन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट हैं, प्रोफेसर की कितनी है, एसोसिएट प्रोफेसर की कितनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी है, प्लस वो किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है, ये आप इसके अंदर पूरा देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये आपका डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और इसमें ये सब्जेक्ट है आर्किटेक्चर, तो इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 2 हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक पोस्ट है वो एसोसिएट प्रोफेसर की है एसटी के लिए, एसटी बैकलॉग की है, और एक पोस्ट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है एससी बैकलॉग की। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी जो है सब्जेक्ट्स की देख सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉमर्स है, ये इंस्टीट्यूट है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये तो हो गया इंस्टीट्यूट और इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया कॉमर्स। अब मान लीजिए इसकी 3 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें एक पोस्ट जो है ये प्रोफेसर की है और ये एससी की बैकलॉग की है। एसोसिएट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। एक पोस्ट जो है ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित, यानी कोई भी आवेदन कर सकता है, और एक पोस्ट है वो ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट की आप ये देख सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी जो है सब्जेक्ट्स के अंदर कितनी पोस्ट हैं, प्लस वो किस किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है, ये आप इसमें विस्तार से देख सकते हैं। प्रत्येक को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं ये डिटेल जो शुरू में बताई थी वो इंग्लिश के अंदर दी हुई है। ठीक है, इसके बाद में ये आ गई आपके सामने योग्यताएं।
सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये देख सकते हैं आप, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर। प्रोफेसर की टोटल जो है 9 पोस्ट है, तो इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट के अनुसार सबकी जो है वो अलग अलग योग्यता दे रखी है। मैं आपको जो है बेसिक जो योग्यता है, ठीक है, वो बता देता हूँ। आप इनको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन चला दूंगा, धीरे धीरे आप देख सकते हैं। लेकिन बेसिक जो योग्यता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात क्या है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपने जो स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ाई की है उसमें हर क्लास के अंदर आपके मिनिमम 55% मार्क्स से आपने वो क्लास उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। यानी 10th क्लास से लेकर के और पीजी तक आपने जो भी एकेडमिक योग्यता हासिल की है उसके अंदर आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होता है। अब इसमें जो जो मतलब पोस्ट जो है रिजर्व्ड है, जैसे मान लो ये पोस्ट कॉमर्स वाली एससी के लिए रिजर्व है, तो यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये हो जाएगा कि 5% की उसको छूट मिल जाएगी। यानी 10th 12th, ठीक है, यूजी पीजी, इनके अंदर आपके 50% मार्क्स से क्वालिफाइड आप होने चाहिए, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, तो जो यूआर पोस्ट है, मतलब अनरिजर्व्ड जो पोस्ट है, उसके लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय के अंदर जो है आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉमर्स सब्जेक्ट या कॉमर्स से संबद्ध जो सब्जेक्ट है, ठीक है, दो बातें बोल रहा हूं मैं, या तो कॉमर्स या कॉमर्स से रिलेटेड संबद्ध जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, उसके अंदर कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास में यूजीसी नेट या आपके सब्जेक्ट के अंदर नेट जो है, जो भी संस्था कराती है उस संस्था के द्वारा नेट की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ में पीएचडी या एमफिल आपके पास में होना चाहिए। नेट प्लस पीएचडी और या एमफिल, पीएचडी और एमफिल दोनों में से कोई भी एक, लेकिन पीएचडी और एमफिल वही वैलिड होगी जो आपने यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग की है। यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग की है, इसका मतलब 2009 में और 2016 के रूल के तहत 2009 या 2016 के अंदर आपकी जो पीएचडी की हुई है, एमफिल की हुई है, वही जो है वैलिड होगी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन, तीसरी जो योग्यता है वो क्या है कि आप एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का आपके पास में 10 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, इसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट के अंदर या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का आपके पास में 10 वर्ष का एक टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर दूसरा जो एक्सपीरियंस है वो रिसर्च वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में तीसरी जो बात है कि यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल है, यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर कम से कम आपके 10 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, 10 पेपर जो आपके कम से कम यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर प्रकाशित होने चाहिए। यानी आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। यूजीसी रेगुलेशन 2018 उसमें टेबल दी हुई है, उस टेबल के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है वो नंबर स्कोर निर्धारित कर रखे हैं, तो आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, और ये सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए। बाकी मैंने बेसिक जो चीज़ है वो आपको बता दी। ठीक है, ये बाकी आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन एसोसिएट प्रोफेसर की, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। इसकी 6 पोस्ट है, तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग प्रकार से दे रखी है, लेकिन बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूं कि पहली बात गुड एकेडमिक रिकॉर्ड,
ठीक है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब अभी मैंने आपको बताया। दूसरी बात, संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के साथ में 55% आपके होने चाहिए, यानी जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। अब अगर मान लीजिए आप आरक्षित सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 50% मार्क्स के साथ में आपके पास में उस सब्जेक्ट के अंदर पीजी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, या तो ये जो सब्जेक्ट है मेन, इसके अंदर आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। अनरिजर्व्ड के लिए 55%, रिजर्व्ड के लिए 50%। और अगर इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है या संबद्ध जो सब्जेक्ट अपन बोलते हैं वो है आपके पास में, तो उसके अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी डिग्री के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, यूजीसी के द्वारा नेट की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूट कराता है, यूजीसी कराती है या एआईसीटी कराती है, तो वो आपके पास में नेट की डिग्री उस संबंधित विषय में या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में नेट की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ में आप पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी के नेट के साथ में पीएचडी क्वालिफाइड होने पर ही आप इसके लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का आपके पास में 8 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में या विश्वविद्यालय के अंदर 8 वर्ष के जो है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर रिसर्च वर्क्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रिसर्च वर्क का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का। चौथी जो बात है महत्वपूर्ण वो क्या है कि यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल होती हैं, यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल होती हैं, पत्रिकाएं होती हैं, उनमें कम से कम आपके 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। कितने पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए? 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए, ठीक है। और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर, वो जो स्कोर है, टोटल रिसर्च जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए? 75% होना चाहिए, 75%। तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। बाकी आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए ये अलग अलग योग्यता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक जो योग्यता मैंने आपको बताई वो है। इसके बाद में अपन बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल जो पोस्ट है वो 12 हैं। तो मैंने इसकी जो योग्यताएं हैं वो बार बार मैंने हर वीडियो के अंदर बताई है, लेकिन दोबारा बता देता हूं मैं आपको। नंबर 1, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी 10th 12th यूजी पीजी आपकी जो भी स्कूल और कॉलेज की डिग्री हैं उनके अंदर आपके 55% मार्क्स आए हुए होने चाहिए। लेकिन अगर आप आरक्षित कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके 50% मार्क्स भी जो है वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में काउंट किए जाएंगे, बशर्ते आप वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर या इससे जो रिलेटेड विषय है यानी संबद्ध जो विषय है उस विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब उस विषय में आपकी पीजी होनी चाहिए, उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ में आपके पास में यूजीसी की नेट की डिग्री होनी चाहिए, या अगर नेट की डिग्री नहीं है तो कौन सी डिग्री मान्य होगी? पीएचडी की या फिर एमफिल की मान्य होगी। इसमें स्टेट पात्रता परीक्षा सेट स्लेट जो है वो काम नहीं करती हैं। ये सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पर सेंट्रल लेवल की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, वो जो क्वालिफिकेशन होती है वही मान्य होती हैं। तो या तो नेट क्वालिफाइड होने चाहिए या पीएचडी एमफिल क्वालिफाइड होने चाहिए, लेकिन पीएचडी एमफिल क्वालिफिकेशन जो है आपकी वही वैलिड होगी जो आपने यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग हासिल की है। यानी 2009 या 2016 के अंदर अगर आपका पीएचडी के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपने पीएचडी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए पीएचडी की डिग्री हासिल की है तो ये आप इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। ये आपका इसमें है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता, ठीक है। ये आप इसमें देख सकते हैं डिटेल से, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। मैं स्क्रीन को इसीलिए धीरे धीरे चला रहा हूँ ताकि आपको कोई पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ये आप देख लीजिए। बाकी आपका जो है स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा और स्कोर कार्ड के आधार पर जो है
आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब बात करते हैं अपन टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो इसमें टर्म्स और कंडीशंस आप पढ़ लीजिए। मैं आपको सिर्फ बेसिक जो टर्म्स और कंडीशन है वो बता देता हूँ। हिंदी के अंदर आपको बताऊंगा, इंग्लिश के अंदर आप चाहें तो इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो बेसिक बातें जो है वो मैं बता देता हूँ। पहली बात कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए निर्धारित योग्यता आप रखते हैं या नहीं रखते हैं, या ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है। मतलब आप खुद ये तय कीजिए कि जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस पोस्ट के लिए वाकई में मैं क्वालिफाइड हूँ या नहीं हूँ, योग्यता जो निर्धारित है वो मैं रखता हूँ या नहीं रखता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक पद के लिए आपको क्या करना है, सेपरेट आवेदन करना है। यानी एक ही आवेदन फॉर्म से 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 2 सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अलग अलग दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर तीसरी जो बात है, यदि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो उस समय अपने सभी शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र हैं, अनुभव प्रमाण पत्र है, रिसर्च पेपर हैं, जाति से रिलेटेड प्रमाण पत्र या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका, वो सारे आपको ओरिजिनल लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है। अगली जो बात है महत्वपूर्ण है कि एप्लीकेशन फीस का जो भुगतान है आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन डेबिट कार्ड के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए, ई बैंकिंग के जरिए, किसी भी जरिए आपको ऑनलाइन करना है और शुल्क जो होगा वो आपको वापस नहीं लौटाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण बात है, यूनिवर्सिटी की स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा क्या किया जाएगा, आपकी पात्रता की जांच की जाएगी और उसके पश्चात योग्य अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है। और शॉर्ट लिस्टेड किए गए जो अभ्यर्थी होंगे उनको ही यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है। अगली जो बात है, यदि किसी विषय में मान लीजिए पर्याप्त संख्या में आवेदन नहीं आते हैं तो अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू है वो अगले रिक्रूटमेंट के चरण, अगला जो रिक्रूटमेंट आयोजित किया जाएगा, अगला जो विज्ञापन जारी किया जाएगा उसके लिए क्या कर दिया जाएगा, आपको रिजर्व कर दिया जाएगा। फिर जब अगला विज्ञापन जारी किया जाएगा उस वक्त आपका इंटरव्यू कॉल आपको किया जाएगा, उस वक्त आपका इंटरव्यू होगा अगर आप शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं तो। ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस लास्ट 12 महीने तक ही वैलिड रहेगा। यानी अगले भी रिक्रूटमेंट के अंदर भी अगर मान लीजिए पर्याप्त संख्या में आवेदन नहीं आते हैं तो फिर इस प्रकार से उससे अगले रिक्रूटमेंट के अंदर जो है आपको शामिल किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार से लास्ट 12 माह तक ये आवेदन आपका वैलिड रहेगा। अगली बात है, अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना यूनिवर्सिटी के द्वारा विद्यार्थी की ईमेल पर प्रदान की जाएगी। आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसमें जो अपना ईमेल एड्रेस दिया है उसके अंदर ही आपको हर प्रकार की सूचना प्रदान की जाएगी। ये मैं धीरे धीरे स्क्रीन को चला रहा हूँ ताकि आप निर्देश पढ़ सकें। बाकी बेसिक जो निर्देश है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि ऑनलाइन आवेदन के समय ही अभ्यर्थी को क्या करना है, अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी, उसके साथ में समस्त डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करके, सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए उसमें, रिसर्च पेपर से रिलेटेड है, अनुभव से रिलेटेड है, ठीक है, मार्कशीट वगैरह हैं, प्रमाण पत्र वगैरह हैं, वो सारे जो है सेल्फ अटेस्टेड करके, साथ में अपनी फीस की जो रसीद है, ऑनलाइन फीस का जो प्रूफ है वो लगा करके आपको क्या करना है, 28 अगस्त 2023 तक यूनिवर्सिटी के अंदर भेजना है। चाहे बाई हैंड जा करके जमा करा दो और चाहे बाई पोस्ट भेज दो, लेकिन 28 अगस्त 2023 तक यूनिवर्सिटी के अंदर वो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। और जो आप हार्ड कॉपी भेज रहे हो उस हार्ड कॉपी के लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, लिफाफे के ऊपर आपको बाकायदा बड़े बड़े अक्षरों में ये डिटेल लिखनी है। ये आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है, फिर नेम ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। ये आपको लिफाफे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है और ये आपको फिर इस एड्रेस के ऊपर अपना जो फॉर्म है वो भेजना है। ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म भेजना है। ठीक है। लास्ट जो तारीख है वो 28 अगस्त है। ठीक है। ये आप बाकी निर्देश और भी देख सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।